तहव्वुर राणा का भारत आना हिंदुस्तान की जीत होना, क्या इसे देश की जीत के तौर पर देखा जाए या सिर्फ बीजेपी सरकार की जीत के तौर पर? देखिए, आज तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण कोई आम प्रत्यार्पण नहीं है। ये नए भारत का संकल्प है कि अगर आतंकी हमला होता है तो हम मूक दर्शक बने नहीं बैठेंगे। हम पाताल में भी जाकर अगर आतंकी होगा तो उसको घसीट कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेंगे। ये हमारे उस संकल्प का प्रतिबिंब है कि अगर कोई आतंकी हमला करता है तो हम उस पर वोट बैंक की राजनीति के चलते समझौता नहीं करेंगे, बल्कि आज मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प दिखाता है कि किस प्रकार से तुकाराम ओमड़े जी से लेकर हमारे हेमंत करकरे साहब, उन्होंने शहादत दी देश की अखंडता एकता के लिए। तो आज उनके प्रति श्रद्धांजलि है और भारतवर्ष उनके कुर्बानी को कभी जाया नहीं जाने देगा। ये इसका एक प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब है केवल हमारे 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए नहीं, बल्कि जो विदेशी सैलानी यहाँ पे थे या जो विदेशी नागरिक थे, उनकी भी हत्या की गई थी। तो ऐसे आतंकी को उसके गुनाहों की सजा देनी पड़े, उसके लिए ये आज प्रत्यार्पण जो है ये किया गया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, आज इसका विरोध करते हैं वो लोग जिन्होंने 2008 से लेकर 2014 तक क्या किया। एक भी बार विदेशी मंच पर जाकर, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत का केस मजबूती से नहीं लड़ा। वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये आरएसएस की साजिश है, मतलब कि पाकिस्तान को एक बड़ा हैंडल दे दिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहने के लिए कि देखिए ये तो भारत का ही किया धरा है। विजय वड़त्तीवार तहसीन के बहुत अच्छे मित्र हैं। अब बताएंगे नहीं, तहसीन बोलेंगे नहीं मैं नहीं जानता विजय वड़त्तीवार एलओपी थे एमवीए के। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे साहब को पता है किसने गोली मारी? कसाब ने नहीं, इसको गोली मारी है आरएसएस के कुछ लोगों ने, पुलिस वालों ने। और चौथी बात आपको शायद पता ही होगा कि किस प्रकार से अगर तुकाराम ओमड़े अगर कसाब को नहीं पकड़ते तो उसने तो हाथ में कलावा पहना था। हिंदू टेरर का नैरेटिव गढ़ा गया, न केवल इस केस में बल्कि कई सारे केसेस में, समझौता ब्लास्ट में भी, जिससे कि भारत का पक्ष जो है कमजोर हुआ। मुझे लगता है कि आज ऐसे लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडिट किया गया। और पिछले 10 सालों में देखिए, केवल तहव्वुर राणा और ऐसे आतंकियों के एक्स्ट्राडिशन नहीं, 18 से 20 एक्स्ट्राडिशन तो हुए हैं। नक्सलवाद 125 डिस्ट्रिक्ट में था, आज 6 डिस्ट्रिक्ट में मात्र बच गया है। 370 हटने के बाद आतंकवाद में 50% से ज्यादा गिरावट आई है जम्मू कश्मीर में। जो बड़े हमले, प्राची जी आपको याद है हम लोग कैसे रहते थे? आज मुंबई में हमला, बेंगलुरु में हमला, हैदराबाद में हमला, चेन्नई में हमला, पुणे में हमला, वाराणसी में हमला, दिल्ली में हमला, वो सब खत्म हो चुका है। और आज अगर कोई हमला करता है तो उरी का जवाब दिया जाता है बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा। ये दिखाता है कि कैसे एटीट्यूड चेंज हुआ है। कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि जब से यह हमला हुआ तब से हमारी सरकार ने दबाव बनाया, कूटनीतिक फैसले लिए। 2012 में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और विदेश सचिव रंजन माथाई अमेरिका के राज्य सचिव से मिले। हमने वहां जाकर पूरी कोशिश की कि जैसे तैसे हो तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो जाए और उसी प्रोसेस को आपने आगे बढ़ाया। कुछ शुरुआत नहीं की, कोई बड़ी सफलता नहीं मिली आपको। मैं आपको केवल एक ही फैक्ट यहां पर, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और इंडिया टीवी पे ही संभवतः मैंने देखा है। फली मेजर का नाम जानती है प्राची जी? डू यू नो हु वाज फली मेजर? फली मेजर एयरफोर्स के चीफ थे। उनका इंटरव्यू मैंने इंडिया टीवी पे देखा है, संभवतः सौरभ जी के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने मनमोहन सिंह और उनकी सरकार से कहा कि सर वी हैव द कैंप्स इंफॉर्मेशन, लेट अस गो एंड बॉम्ब दोस कैंप्स। तो मनमोहन सिंह जी ने मुझे मना कर दिया। मनमोहन सिंह मतलब सोनिया गांधी जी ने मुझे मना कर दिया। और इसका उल्लेख बराक ओबामा की किताब में है कि क्योंकि कांग्रेस को लगा कि इसका कोई राजनीतिक नुकसान ना हो जाए, राजनीतिक नुकसान मतलब वोट बैंक का नुकसान ना हो जाए, इसलिए रोका गया सैन्य शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देने से। आज आप देखिए कि इन्होंने अगर एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस शुरू की थी तो उधर जाकर केस वीक करने का काम कि ये 26/11 जो है आरएसएस ने किया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के सारे निगोशिएटर्स ने कोट किया कि देखिए कसाब हमारा है ही नहीं, ये तो आरएसएस के कोई लोग हैं जिन्होंने किया है। हेमंत करकरे को तो आरएसएस ने मारा है। तो इसी प्रकार से उन्होंने हमारे केस को भी कमजोर किया, ना उन्होंने वहां पर बदला।